क्या करूं? दीदी को बताऊं या नहीं बताऊं? कैसे बताऊं? अगर बताया तो दीदी की नौकरी चली जाएगी और आगे कैसे क्या होगा। ऐसे करती हूँ कि मैं दीदी से बोल देती हूँ कि मुझे शहर जाना है, यहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही। हाँ, यही बोलती हूँ। अरे मुस्कान। हाँ दीदी। ये क्या बोले जा रही है अकेले अकेले में? अरे कुछ नहीं दीदी, थोड़ी ऐसे ही मैं ये बोलना चाह रही थी, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी दीदी। मेरी क्या बात है? यहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मुझे शहर जाना है। पढ़ाई नहीं हो पा रही? लेकिन परेशानी क्या है? अरे दीदी, मुझे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब? हाँ। अरे तुझे कौन डिस्टर्ब करता है? और उस टाइम तू पढ़ाई करती है, उस टाइम तो मैं तुझसे बात भी नहीं करती। अरे दीदी, बस मैंने बोल दिया कि बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोचिंग की बात कर रही हूँ। वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही दीदी। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरी पढ़ाई पूरी हो, मुझे अच्छी पढ़ाई मिले, मुझे कोई अच्छा पढ़ाने वाला मिले और मैं अच्छे डॉक्टर बन पाऊँ। यहाँ नहीं हो पा रहा है वो, मुझे शहर जाना है। कोचिंग में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है शहर, लेकिन वहाँ की तो मेरा बजट तो इतना नहीं है ना, वहाँ का बहुत खर्चा आ जाएगा। ज़्यादा नहीं, समथिंग 1 लाख रुपए। 1 लाख? 1 लाख मैं कहाँ से करूँगी? हाँ, 10-20 हज़ार की बात होती तो मैं इंतजाम कर देती। मुस्कान, तू फिक्र मत कर, मैं 1 लाख रुपए का इंतजाम कर दूँगी, तू टेंशन मत ले। अब तेरी दीदी है ना, अब तेरी दीदी सब कुछ ठीक कर देगी। बस ठीक है, जा खाना खा, मैं अभी आती हूँ। दीदी अभी आती हूँ, आप भी चलो ना। आप अभी तो आई हो, आपको भी भूख लगी होगी। हाँ, मैं आकर खा लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, थोड़ा पैसों का इंतजाम करती हूँ, है ना। अब जा तू। ओके दीदी, ठीक है। एक लाख रुपए कहाँ से इंतजाम करूँगी? लेकिन उसकी पढ़ाई भी कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ठाकुर साहब मुझे 1 लाख रुपए देंगे क्या? एक काम करती हूँ, ठाकुर साहब से कह कर देखती हूँ। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। रजनी की आवाज अभी तो गई थी। आ जाओ। रजनी, तुम दोबारा से? ठाकुर साहब, मैं फिर आती हूँ। अरे जा कहाँ रही हो? बताओ तो सही, क्या बात है? वो ठाकुर साहब, हाँ इस टाइम कहना ज़रूरी है, लेकिन अरे बोलो भाई, कोई बात मन में मत रखो। ठीक है ठाकुर साहब, मुझे 1 लाख रुपए की बहुत ज़रूरत है। 1 लाख? लेकिन तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी 1 लाख की? वो ठाकुर साहब, मेरी बहन है ना मुस्कान, उसको शहर जाना है। मुस्कान को शहर जाना है? लेकिन वो तो यहाँ अच्छी खासी पढ़ाई कर रही है। वो ठाकुर साहब क्या है ना, वो कह रही थी यहाँ की कोचिंग की पढ़ाई अच्छी नहीं है ठाकुर साहब, उसकी यहाँ पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए वो शहर जाना चाहती है। शहर जाना चाहती है? हाँ ठाकुर साहब, और उसी के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख? तुम्हें पता है 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? और तुम्हारे पास गिरवी रखने को कुछ है? ठाकुर साहब, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी ज़बान है, आपको 1-1 पाई लौटा दूंगी। अरे भाई, तुम्हारी ज़बान की तो हम भी कदर करते हैं, मगर ज़बान तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना जिसके बल पर 1 लाख रुपए तुम्हें दे दें। कुछ गिरवी रखने को है तो बताओ, नहीं तो समझदार हो, आज हमारी धर्मपत्नी भी नहीं है, चाहो तो हम तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकते हैं। ठाकुर साहब, ये क्या बदतमीजी है? रजनी, 1 लाख रुपए ठाकुर साहब, छोड़िए मुझे। मेरी तिजोरी में रजनी, ऐसा मौका बच जाने दो। देखो, तुम्हारी बहन की पढ़ाई, उसका डॉक्टर बनना, ये सब अगर तुम यहाँ से चली गई तो ना तुम कुछ कर पाओगी ना वो कुछ कर पाएगी। ठाकुर साहब, छोड़िए मुझे। ठाकुर साहब, मुझे छोड़िए। आ जाओ। ठाकुर साहब।
चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब। रजनी की आवाज लगती है इतनी रात को। अंदर आ जाओ रजनी। तुम और इतनी रात को कोई बात? हमारी याद कैसे आई रजनी? चौधरी साहब, इस वक्त मैं बहुत मुसीबत में हूँ। ठाकुर साहब बहुत गंदे इंसान है वो। ठाकुर ने क्या किया? ठाकुर ने? चौधरी साहब, मैं ठाकुर के पास पैसे लेने गई थी। मुझे 1 लाख रुपए की बहुत ज़रूरत है। 1 लाख जरूरत? हाँ पर चौधरी साहब। क्यों इतनी बड़ी रकम की? हाँ चौधरी साहब। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई रजनी जो तुम्हें 1 लाख रुपया चाहिए? वो चौधरी साहब मेरी बहन की पढ़ाई के लिए चाहिए। वो शहर जाना चाहती है और आप तो जानते हैं। डॉक्टरी के लिए? हाँ चौधरी साहब। अच्छा, तो 1 लाख रुपया। अभी तुमने ठाकुर का जिक्र किया, तुम ठाकुर की हवेली पे भी गई थी क्या? हाँ। तो क्या उसने मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तमीज से बात करो रजनी। चौधरी साहब वो तमीज लायक नहीं है। क्या किया ठाकुर ने? उसने वो काम किया कि मैंने जिंदगी में सोचा भी नहीं था। कुछ बताओ, क्या कर दिया ठाकुर ने? क्या हुआ? मैंने ठाकुर साहब से पैसे मांगे, फिर? तो बदले में मेरी इज्जत लूटनी चाहिए। तुम्हारी रजनी इज्जत ठाकुर ने? हाँ चौधरी साहब। हरामखोर। इसलिए मैं वहां से भाग आई। हरामी कहीं का। ठाकुर इतना जलील किस्म का इंसान? मतलब उसने तुम्हारे साथ ज्यादती करने की कोशिश की? थू! भानु प्रताप एक छोटी सी रकम के लिए इतना गिर जाएगा जो कि अपने गांव की इज्जत पर ही हाथ डाल देगा? उम्मीद नहीं थी ऐसी। बहुत गलत किया है उसने, बहुत ही गलत किया है। खैर तुम मेरे पास क्यों आई हो? चौधरी साहब पैसों के लिए। 1 लाख रुपया चाहिए? हाँ चौधरी साहब, मेरी बहन की पढ़ाई बहुत जरूरी है। समझता हूं। ले जाना। पर तुम नहीं। तो वो शगुन के पैसे होते हैं और शगुन के पैसे उनके हाथों में ही देने चाहिए जिनके लिए तुम वो पैसा ले रही हो, यानी कि तुम्हारी बहन मुस्कान। अगर वो सुबह पैसे लेने आएगी मैं उसको पैसे दूंगा। और हाँ, मैं उसको ही अकेला नहीं बुला रहा हूं, तुम भी साथ में आना। ठीक है चौधरी साहब, बहुत अच्छी बात है, मैं सुबह ही आ जाऊंगी। और क्या सेवा कर सकता हूं मैं? चौधरी साहब आपने हमारे लिए इतना किया, आप तो हमारे देवता हो चौधरी साहब। पैरों में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुमने हमसे कहा किसी काम के लिए, हमने हाँ बोल दिया। और हाँ, हम क्यों ना दें भाई? तुम हमारे घर के, हमारे खेत के जो भी हमारे काम है, वो सब के सब काम तुम वफादारी से देखती हो, तो हमारा भी हक है कि तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो उस हक को हम अदा करें। ठीक है, ठीक है चौधरी साहब, चलती हूँ। जाओ। भानु प्रताप, इतनी भी क्या जल्दी थी रे, जो कि अभी तुझे तान उठाई? फूक फूक
के पीता, मजा आता। बताओ, बेचारी को नाराज कर दिया, रोती बिलखती हुई मेरे पास आई। अच्छा नहीं किया भानु प्रताप, अच्छा नहीं किया। मुस्कान। हाँ दीदी। मुस्कान, पैसों का इंतजाम हो गया। अच्छा। हाँ, तो हमारे चौधरी साहब है ना, उन्होंने पैसों के लिए बोल दिया। कह रहे थे हम दोनों बहनें जाकर सुबह पैसे ले जाए। दीदी आप चौधरी साहब से पैसे मत लो। चौधरी साहब से पैसे ना लें? लेकिन क्यों? बस दीदी मेरा दिल नहीं कह रहा कि उनसे पैसे लो आप। लेकिन मुस्कान, हुआ क्या ये तो बताना। हुआ कुछ नहीं है दीदी। इतनी बड़ी रकम आप वहाँ से लोगे, वो बड़े आदमी है, पता नहीं किस तरीके से। किस तरीके से? हाँ वसूल। हाँ। मुस्कान, कुछ छुपा रही है क्या मुझसे? छुपा नहीं रही दीदी, इतने बड़े आदमी है, तुम वहाँ से पैसे मांगोगी, अच्छा नहीं लगता है ना। और हाँ दीदी, ठाकुर साहब है, उनसे ले लो, वो अच्छे आदमी लग रहे थे। नहीं मुस्कान, मैं उनसे पैसे नहीं लूँगी। क्यों? बस ऐसे ही, तू छोड़ना। तुझे क्या दिक्कत है? अरे चौधरी साहब पैसे दे रहे हैं ना। मुझे और वैसे भी कौन सा, अरे धीरे धीरे करके उनके पैसे चुका दूंगी ना मैं। अरे उनका काम करती हूँ मैं। आप बोल रही हो तो ठीक है, लेकिन तुझे क्या हो, तू इतना मुंह क्यों बना रही है? अरे दीदी मैं नहीं चाहती कि। तू ये सब छोड़, इतना मुंह मत बनाए, ठीक है? चल सोते हैं, सुबह चलते हैं पैसे लेने के लिए, ठीक है? अब तुझे शहर भी जाना है ना, और अपनी तैयारी कर। चल ठीक है। मैं बुलाती हूँ। चौधरी साहब, चौधरी साहब। आओ। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ? नमस्ते चौधरी साहब। आशीर्वाद लेना। अब तो भूल गई है आशीर्वाद लेना। मैं तो चाहता हूं कि ये ऐसा आशीर्वाद ले जिससे कि आशीर्वाद का आबी इससे दूर ना हो। अरे हाँ रजनी, तुम पैसे लेने आई थी ना? अरे वाह 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 वाह। अब जरा कुछ लगा हुआ था बालों में, ये निकाल रहा था, ये शोभा नहीं देता ना बालों पे। रजनी जरा हमारी बंदूक पकड़ो जी। हम इसे पैसे देते हैं। लाओ, हाथ दो अपना। रजनी, तुमने बताया नहीं? पकड़ो। खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, जल्द से जल्द डॉक्टर बनो, इस गांव का नाम रोशन करो, और जल्द से जल्द हमारे दिल का इलाज करो। क्योंकि मुझे दिल की बीमारी है, धक धक करने लग जाता है, जरा देखो। लेकिन क्या हुआ चौधरी साहब? हुआ कुछ नहीं, वो धक धक करने लग जाता है। और हाँ, कोई भी परेशानी हो तो हमें बता दीजिएगा, हम हर बात से सहायता करेंगे तुम्हारी। और तो और, कब जाना हो रहा है? वो अभी परसों। तो परसों जब जाओ तो हमसे मिलकर के जाना, क्योंकि सारा का सारा खर्चा हम करेंगे, हम छोड़ कर के आएंगे। नहीं मैं चली नहीं नहीं। अरे अरे क्या कर रही है रजनी, समझाओ मुस्कान को। बात वो नहीं है, बात ये है कि हम इसलिए जाना चाहते हैं कि हमारा शहर भी जाना हो जाएगा तुम्हारे जरिए से। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा शहर में काम है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और चौधरी साहब की छत्र छाया में रहेगी, गाड़ी में जाएगी, इसी गाड़ी में जाएगी। अरे बहुत अच्छी बात है, जल्दी पहुंच जाएगी तू। हाँ अच्छी बात है। मैंने तो छत्र छाया कब से बना रखी है। ठीक है चौधरी साहब, हम चलते हैं। ठीक है ठीक है। आशीर्वाद नहीं लो? चौधरी साहब कितने अच्छे हैं। आशीर्वाद नहीं लोगी? अरे हाँ, सुनाई नहीं देता। आशीर्वाद ले। नमस्ते। अच्छा नमस्ते। अबे चौधरी के बच्चे, 1 लाख रुपया ये किस लिए? डॉक्टर बनने जा रही है, डॉक्टर के लिए पैसा लेने आई थी, 1 लाख रुपया दे दिया। भाई रजनी हमारी वफादार है,
उसको देख करके हमने पैसा दे दिया ऐसे। और उसको छोड़ने अपनी गाड़ी से जा रहा? बहुत नादान है तू ठाकुर। अब तुझे मैं बताता हूँ कि असल बात क्या है। बता। मैंने इसको बोल तो दिया है कि मैं इसको अपनी गाड़ी में लेके जाऊंगा छोड़ने के लिए शहर, पर नहीं, मैं इसको लेके तेरे फार्म हाउस पर आऊंगा। फार्म हाउस पे? हाँ। तू चाहे क्या है, सही सही बता। मैं चाहता तो ये हूं कि रंदी रंधाई खीर को दोनों भाई चख लेते हैं। ठाकुर, मैंने तुझसे एक बात कही थी। कौन सी बात? ये बात की सुबह की ओस में लिपटी हुई कली को तोड़ने में बड़ा मजा आता है। मानेगा? सही है। और एक बात तूने मुझसे कही थी। मैंने? वो कौन सी? वो ये कि अकेले करें तो हरकत और मिलके करें तो बरकत। अच्छा अच्छा, अब कुछ समझ में आ रहा है। तू चाहे क्या? लेकिन ये सब होगा कैसे? मैं उसको शहर ना ले जा करके तेरे फार्म हाउस पर लेकर के आऊंगा। क्या कह बे? सच। मेरे फार्म हाउस पे? हाँ। और जब वो तेरे फार्म हाउस पे आ जाएगी, एक बार आ गई तो बच के ना जाने देंगे, निचोड़ देंगे। वो काम मेरा है, तेरा नहीं। मतलब मैंने तुझसे फिर कह रहा हूं। मैं देख चौधरी, तूने अब जो प्लान बनाया है ना, तू उसे मेरे फार्म हाउस तक ला। ठीक है। बाकी जैसे शिकार हम और तुम दोनों अब तक करते चले आ रहे हैं ना, इस शिकार में ऐसा लगे कुछ मजा ज्यादा आएगा। वही तो कह रहा हूं ठाकुर। लेकिन रजनी का क्या होगा? देख लेंगे रजनी को। चलो उसे भी देख लेंगे। अंदर। मुस्कान, अरे जल्दी आना। हाँ दीदी। अरे क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? दीदी अजीब सा हो रहा है, मन, दिल घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है दिल? क्या हुआ? दीदी आपसे बिछड़ी नहीं हूँ ना मैं कभी, आपको छोड़ के नहीं गई कभी भी। तू बुद्धू है। अरे पढ़ाई करने जा रही है, पढ़ाई करके मेरे पास ही आएगी ना वापस। दीदी बहुत अजीब सा लग रहा है, मन नहीं कर रहा जाने का, पता नहीं क्या होगा ऐसा लग रहा है। दिल घबरा रहा है, कैसी बातें कर रही है तू? मुस्कान, तुझे पता है ना, माँ बाप का सपना पूरा करना है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, मुझसे दूर भी जाना पड़ेगा ना, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रही है? दीदी मैं ट्रेन से चली जाती तो बेटर रहता ना। चौधरी साहब, मन नहीं कर रहा उनके साथ जाने का, अजीब सा लग रहा है। मुस्कान कैसी बातें कर रही है तू? चौधरी साहब अच्छे इंसान हैं, और देख हमारी मुसीबत में उन्होंने कितनी हेल्प की, हमें 1 लाख रुपए दिया। हाँ पर मैं ना ट्रेन से जाती काफ़ी अच्छा रहता, मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। तू ट्रेन में परेशान हो जाती और गाड़ी में जाएगी तो बहुत आराम से पहुंच जाएगी। टेंशन मत कर, चौधरी साहब ने तेरी जिम्मेदारी ली है ना, तुझे वहाँ तक कॉलेज तक छोड़ के आएंगे, ठीक है? चल अब ज़्यादा चिंता मत कर। हाँ ठीक। चौधरी साहब, नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते नमस्ते। आपने जैसा कहा मैं इसको लेकर आ गई हूँ। जैसा मैंने कहा वैसा तुमने किया, और जैसा मैंने वादा किया था, मैंने कब से गाड़ी को सजा करके रख रखा है। देखा? तो चौधरी साहब अभी निकलना है? मैं तो कहता हूं कि अभी निकल लेते हैं। मुस्कान क्या हुआ? अरे पगली क्यों रो रही है? तेरी बहन है ना? हाँ? और तेरे साथ में चौधरी साहब है ना? अरे क्यों नहीं है भाई, हम हैं। और हाँ रजनी, तुम बेफिक्र रहो, तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो?
अब से इसकी जिम्मेदारी हमें है। तुम जाओ और हमारे खेतों पर जाकर के देखो क्या काम चल रहा है। चौधरी साहब कभी अपने से इसको अलग नहीं किया ना, मैं इसलिए जानता हूँ। छोड़ने का मन नहीं कर रहा। अरे बस करो, अब चलने भी दो। अपनी फिक्र रखना और हाँ, मेरी चिंता मत करना, ठीक है? और हाँ, जाते ही फ़ोन करना, ठीक है? चौधरी साहब के घर पे फ़ोन कर लेना, वहाँ से मुझे खबर मिल जाएगी। हाँ कर लेगी, कर लेगी, सब कर लेगी और बात करा देंगे। इतनी भी चिंता मत कर, कहीं हमेशा हमेशा के लिए नहीं जा रही है, समझ गई? चलो आप। अरे पगली क्यों रो रही है? मुझे भी रुलाएगी। ठीक है, ख्याल रखना अपना। हाँ? अरे अब ये पिया मिलन हो गया तो चले अंदर। हाँ। चलो, देरी हो रही है, जल्दी निकलना है।